अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज बीकॉम पार्ट 2, ठीक है, बीकॉम पार्ट 2, सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा हमारा जॉब। इसका लेक्चर नंबर होगा इंशाअल्लाह 26। लास्ट लेक्चर तक हमने बेसिक सवाल वाले काफ़ी सारे किए, फिर थोड़े थोड़े से चेंज वाले किए, जॉब नंबर्स वाले किए। अब इसी तरीके से हम आगे चेंज होते चले जाएंगे। कोशिश करते हैं प्रैक्टिस अच्छी तरीके से रखें ताकि हम जब हम आगे बढ़ जाएँ तो टेढ़े मेढ़े जब सवाल है तो हम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हम कौन सा करें? और 2003 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर निकालो 2003 और क्वेश्चन नंबर निकालो 7। 2003 क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। रिक्वायर्ड पढ़ने थे क्या करना? कैलकुलेट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी जून 30, जॉब नंबर 108। कोई जॉब होगा 108, उसके अंदर क्या है वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंटरी जून 30 की नहीं एक। उसके बाद कह रहे जनरल एंट्रीज पास कर देना और सपोज मैन्युफैक्चर्ड माल तैयार हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग अंडर ओवर एक्टिविटीज। देख रहे हैं किस तरीके से जॉब ऑर्डर के अंदर अपनी मर्जी से एंट्रीज मांग रहा है, सही। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा, असल है कैलकुलेशन। एंट्री का तो कोई मसला नहीं, एंट्री तो जिस चीज़ मांगी इसने कैलकुलेट करना वर्किंग प्रोसेस। जनरल एंट्री मांगी मैन्युफैक्चर्ड की, कॉस्ट की और अंडर ओवर, सही। वो पहले क्या एंट्री कर दो, हमने कैलकुलेशन कर लेना है। एंट्री तो वैसे रेडी भी होगा। ये कौन सा ईयर है? 2003। और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, एंट्री के अंदर आपसे मांगा है एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बताओ डायरेक्ट एंट्री बताओ। ABC पहले एंट्री, माल तैयार हुआ, एंट्री पास हुई। गुड्स क्रेडिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, सही। मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट और गुड्स क्रेडिट। और क्या था? अंडर ओवर अप्लाइड क्लोज करना। क्या होता है? अप्लाइड की रेट होता है टारगेट रेट, अप्लाइड रेट, और कंट्रोल लिमिट होता है उसको क्या क्रेडिट। अब ये अमाउंट से पता चलेगा अंडर आएगा ये होगा, और फिर अंडर ये हुआ है तो इसमें होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो जब भी आएगा तो ये होगा एंट्रीज। तो ये अब है सारी इसके अंदर क्या कैलकुलेशन जो आपसे मांगा। पहले नंबर पर उसने क्या मांगा था? वर्किंग प्रोसेस। अब जब सवाल पढ़ते सवाल की शक्ल क्या है? सवाल का क्या है? वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंटरी जून 30, जॉब 108, बस ये। बाकी अब इन एंट्रीज के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा था A&M company uses job order costing at the beginning of June, 2 jobs in process. Job number 101, 102, दो नाम है जो पहले से सही इन प्रोसेस में क्या कर रहा है? वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग। जॉब 101 और 102, इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों चीजें बता। उसके बाद देयर वाज नो
में एंट्री फिनिश गुड्स ऑन जून फर्स्ट, यानी फिनिश गुड्स की ओपनिंग नहीं। ड्यूरिंग जून जॉब 103, 104, 105, 106, 107, 108 वर स्टार्ट। एक और दो पहले से हैं और जो इन प्रोसेस में है, और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यानी 101 और 102 तो पहले से है, अब 103, 4, 5, 6, 7 ये जॉब्स हमने अब स्टार्ट किए इस दफा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है पक्का? अच्छा, इसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन फॉर द जून, टोटल जून के अंदर जो मटेरियल लगा है वो 30, डायरेक्ट लेबर 45, एफर्ट अप्लाइड 80% ऑफ लेबर। अच्छा, ये सीधा सीधा तीनों चीजें बता। उसके बाद क्या है, द जॉब, द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून 30 इज 108। अभी भी इन प्रोसेस के अंदर जो पड़ी है ना, यानी एंडिंग के अंदर 108, और उसकी कॉस्ट 4000 मटेरियल की है, 7000 लेबर है और जाए, तभी उसका एंड के अंदर बोला ये बताओ। और फिर क्या है, जॉब नंबर 107 सिर्फ फिनिश गुड्स है जो हाथ में है, इसका मतलब बाकी सारे दिख रहे हैं। एट द एंड ऑफ जून टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ जून टोटल कॉस्ट 8600, जिसकी कॉस्ट भी बता दी इसमें करो 8600। अब इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है माल तैयार कितना है ना, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अब इन कैलकुलेशन इस चीज के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए क्या है, सबसे पहले क्या मटेरियल चाहिए, क्या था तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग वाला पहले सवाल वाली कैलकुलेशन, मटेरियल लेबर और एफर्ट्स, ये खुद बताया इसने कितना कितना इसका पर डाला हमने। मटेरियल डाला 30, लेबर डाला 45, एफर्ट डाला 80% ऑफ लेबर, यानी 45,000 का 80%, यानी कितना हो गया 36। चेक करते हैं, 45,000 का 80%, 36,000 हो गया। अब 36 प्लस 45 प्लस 30, 1,1,000। ये क्या चीज आ गई आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी पूरा मैन्युफैक्चर। फिर इसमें ऐड क्या कराना होगा, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, तो हमारे पास क्या था, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, क्या ला रहा है, फिर इसमें से क्या लेस कराते हैं, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग का हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, याद आ गया। तो सबसे पहले तो क्या है, ओपनिंग गिवन थी सवाल में ओपनिंग के अंदर क्या था, जॉब नंबर 101, 105 है, काम करता हूँ यहाँ पर इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। सही, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, उसमें दो जॉब्स हैं, 101 और 102। इसमें हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और एफर्ट। मटेरियल है 3,500, 10,000, 8, कितना हो गया
21,500। अच्छा ये है 4,700, 5,000 और 4 जमा कर दो, कितना हो गया 13,700 और दोनों को जमा कर दो, कितना हो गया 35,200। चेक कर लेते भाई कोई गड़बड़ ना हो। 3,500 21,500 प्लस 4,700 4,900 ये हो गया 13,700 और 13,700 और 21,500 35,200। ठीक है, ये आ गया आपका वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग, ये आ गया ओपनिंग 35,200 प्लस 0 ये हो गया 146,200। सही, अब क्या रह गया और प्रोसेस की एंडिंग अलग से निकालनी पड़ेगी, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। उसमें भी मटेरियल होगा, लेबर होगा, एफर्ट होगा। वो मिडिल के सवाल में कह रहा है जॉब स्टिल 108, कौन सी जॉब है वो 108 नंबर है और 4,000 मटेरियल है, 7,000 लेबर है और एफओएच नहीं पता, लेकिन एफओएच के बारे में हमें बताया था ना 80% ऑफ लेबर, तो इसी का 80% निकालो, कितना है 5,600 है ना, 7,000 का 80%, जरा चेक करो 7,000 का 80% 5,600, 5,600 प्लस 7,11 16,600 16,600 और इसकी पहली रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई, 16,600 माइनस कर दो 146,200 में से क्लियर आ गया आपका 129,600। पहली एंट्री की 129,600। ठीक है, ऐसे निकाला आपने नेक्स्ट क्या कह रहा था उसकी एंट्री। अब सोल्ड के अंदर क्या घुमाया था उसने, क्या क्या बोला था, कह रहा था अब आपको पता है कि 108 जो है आपके पास कितनी जॉब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी इन प्रोसेस में, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तैयार हो गए, ये तैयार हो गए सारे के सारे, है ना। अब ये तैयार है, उसके बाद क्या है जॉब नंबर 107 ओनली फिनिश्ड जॉब ऑन हैंड, ये एंड में बचा था जिसकी कॉस्ट 8,600, इसका मतलब टोटल माल इतना था। अब इसमें फिनिश उसकी ओपनिंग तो है नहीं, इसी को अगर मैं आगे कोशिश करूँ, ये वाला फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया आपका 129,600। इसमें क्या करते हैं, ऐड कराते हैं फिनिश गुड्स की ओपनिंग, तो आपके पास क्या जाता है अवेलेबल, इसमें से लेस कराते हैं फिनिश गुड्स की एंडिंग, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। यही है ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग को उसे मना कर देना है, तो ये हो 129,600। उसके बाद एंडिंग के अंदर उसने खुद बताया 8,600,
1 ये कॉस्ट दूसरा डाल 1 है। उसके बाद हम अप्लाइड में जाते हैं। अप्लाइड हमारे पास आप कलर वाला करें ये FOH कितने 36,000 और एक्चुअल में कितने हैं तो एक्चुअल में तो है ही नहीं। ये देखो ना सवाल ऊपर क्या लिखा है बस जॉब नंबर ये है फिर अप्लाइड ये हो गया जॉब भी तैयार करनी मटेरियल अप्लाइड 80% हो गया तो 80% अप्लाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद जॉब तैयार हो गया फिनिश इसका मतलब ये गलत मिस प्रिंट हो गया सवाल। इसकी जो रिक्वायरमेंट नंबर सी है ये नहीं होगी, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली एंट्री नहीं है। तो अभी तरह कॉमन सेंस आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आ जाएगा। अच्छा ये सवाल की भी गलती आप कर सकते हैं बस यहाँ। यानी सवाल के असल में बेसिक रिक्वायरमेंट है दो इनकी है ये कैलकुलेशन थी वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग के लेकिन आपको ये दोनों के चक्कर में ये सारा आपने करना पड़ा। तो ये सब बेस क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग। ओके यहाँ तक डन। इसको पॉज करके कॉपी कर लो सारा फटाफट। इंशाल्लाह ठीक है और सवाल कर सकते हैं हम। 2004 रेगुलर सर चार रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। एंट्री सारी एंट्रीज पास करनी है वही फैक्ट्री को क्लोज कर दो। सही। अब इस सवाल को देखते हैं फटाफट करना ताकि ये कंप्लीट हो जाए। Rasa Corporation produces special products to customer specification and uses a job order cost system. The following transactions were related to its operation for the month of December 2003. Number 1. Purchases of raw material on account 50,000. Material debit. Accounts payable credit 50,000. Material issued to production 66,000 out of which सही 6,000 was used indirect मतलब डायरेक्ट की वजह से वर्किंग प्रोसेस मटेरियल इनडायरेक्ट की वजह से FOH कंट्रोल और क्रेडिट क्या है मटेरियल डायरेक्ट 66 टोटल यानी 66 और जिसमें से 6 इनडायरेक्ट तो बाकी कितना बचा 60 तो डायरेक्ट। ध्यान रखो नॉर्मली सवाल करो। लेबर डायरेक्ट 1 लाख जिसके अंदर शामिल है 10,000 लेबर की बताओ डायरेक्ट की वजह से
वर्किंग प्रोसेस लेबर इंडायरेक्ट की वजह से एफओएच कंट्रोल और अप्रूव तो डायरेक्ट यूज डायरेक्ट लेबर 1 लाख इनडायरेक्ट 10,000 डायरेक्ट 1 लाख और इनडायरेक्ट 10,000 टोटल हो गई 1,10,000 ठीक है। फैक्टरी और कॉस्ट इनकर्ड 80 यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रहा था क्या हुआ एफओएच कंट्रोल लिमिट ऑफ अकाउंट्स टेबल ग्रेड 80 एफओएच अप्लाइड 100% ऑफ लेबर वर्किंग प्रोसेस एफओएच का डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट 100% ऑफ लेबर लेबर कितनी थी 1 लाख हमेशा डायरेक्ट लेबर का ही लेगा जॉब्स वर कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। जितना भी माल था उसका 95% तैयार हो गया। पहले तो कितनी बताओ तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट या कह रहे 95%। देखो एक वर्क इन प्रोसेस ये रहा एक वर्क इन प्रोसेस ये रहा एक वर्क इन प्रोसेस ये रहा और इसमें उसूल लिया है ताकि आप कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है ना तो ऐसा कोई सवाल में कुछ भी नहीं तो ये तीन ही इन तीन को जाते हैं क्या एक 60 1 लाख 1 लाख 60 1 लाख 1 लाख कितना हो गया 2 लाख 60 का मान डाला इसमें से कितना होगा टू दी एक्सटेंट एक्सटेंट का मतलब की हद तक टू दी एक्सटेंट की हद तक 95% कंप्लीट हो गया तो 2,60,000 का 95% 247 क्या आ गया कंप्लीटेड यानी फिनिश गुड्स कितने का माल तैयार कर दिया 247 ठीक है 247 का माल तैयार फिर क्या कहता है गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट उधार को बेच दी 1,72,500 का माल बेचा के पास होती अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट लेकिन आगे पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 15% और इसमें 15% टैक्स भी है इसका मतलब माल बेचा ऑन अकाउंट उधार का माल बेचा है 1,72,500 इंक्लूडिंग जीएसटी इसमें जीएसटी शामिल है जीएसटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्योंकि जो जीएसटी आएगा टैक्स आएगा ये डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा तो जीएसटी समेत पैसे लेने होते हैं हम तो जीएसटी कहाँ जा रहा होगा सेल्स के साथ जीएसटी ये जीएसटी क्या है ग्रॉस सेल्स टैक्स सही अभी कैसे कैलकुलेट करना मुझे ये बताओ टोटल अमाउंट क्या है 172,500 इसमें टैक्स भी शामिल है और टैक्स कितने परसेंट है 15% तो सेल 20 में है और टैक्स 20 में ऐसे ही है ना तो सेल हमें तो नहीं पता ना कितने परसेंट है तो 100% होती है ये कितने परसेंट हो गया 100 प्लस 15 तो 115 अब इसमें से जीएसटी मालूम करना है 15 डिवाइडेड बाय 115
तो 172,500 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115 22,500। तो टैक्स बना आपका 22,500। अब वो लेस करते हैं 172,500 में से, तो ये पूरा पूरा 1.5 लाख रुपए की सेल है। 172,500, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद फिनिश गुड्स एंड में बची है 15, जरा जो एंड में रहेगी 15, इसका मतलब आप लिख गए ये वही बची है। तो ये किस चीज की थी मांग रहा है आपसे, कॉस्ट की भी मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट तैयार करने का किया था। ये फिनिश गुड्स कितने की थी, फिनिश गुड्स की 247, इसमें से कह रहा है अभी भी एंड में कितने की लगेगी, 15 की। तो 232 कितने का माल दिख गया। और कंट्रोल बंद करना आपको अब याद कीजिए। तो माशाल्लाह यहाँ तो क्वेश्चंस कर लिए हमने। और ये लेक्चर नंबर कहाँ तक किया हमने, 26 तक किया। सही, आई होप जैसे बाद वाले मजीद आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है, कि एज मच एज पॉसिबल हमारा फिर इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक खत्म। अब बेसिक उसूल और ये टेक्निकल पार्ट आई होप के मोर देन 50% उसूल समझ आ गए। अब सिर्फ सवाल की शक्लों को थोड़ा सा देख रहे हैं, ये तो पता, ठीक है।